नमस्कार साथियों, सदर खबर में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं कर्मचारियों की प्रेस वार्ता में। कुछ ही देर में ये प्रेस वार्ता यहां पे शुरू होगी। लगातार कई दिनों से 35,400 के वेतन को लेकर कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं फतेह अहमद लोक सचिवालय के बाहर से लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। और कुछ ही देर में शुरू होगी प्रेस वार्ता, देख सकते हैं यहाँ पर। पे स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार जो धरना है 5 जुलाई से जारी है। इस वक्त अनिश्चितकालीन धरना जो है वो चल रहा है कर्मचारियों का। वहीं से लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको फतेह अहमद लोक सचिवालय के बाहर से। कुछ ही देर में जो प्रेस वार्ता है वो शुरू होगी। पड़ोस में छोड़ेगी छोड़ी आ रही थी आई साल हुए थे। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता जो है कर्मचारियों की शुरू होगी। लाइव दिखाएंगे हम आपको। कर्मचारी लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 35,400 वेतन की ये मांग कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा में लिपिक वर्ग की हड़ताल चल रही है, जिसके लिए जनता को भी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। 5 जुलाई से यह धरना जारी है। और कुछ कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल जो है चल रही है यहाँ पे। क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी फतेहाबाद के बैनर तले यह जो धरना है वो दिया जा रहा है। मुद्दा हो रहा पतंगा जोड़ कर लाए देती तीन एक दिन मेरा भी होटल ने मेरा बंदा छुपा दिया। मांग नहीं हो अक्सा मारा या अपने माननी पड़े कौन सी हर जगह भी कौन मांग दे हो हम इसके लायक। हालांकि आपदा के बीच कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके जो कुछ कर्मचारी हैं वो बाढ़ प्रबंधन में भी लगातार जो अपना कार्य है वो कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब तक इनका ये धरना जारी रहेगा। लगभग सभी विभागों के लिपिक इसमें शामिल हैं और जिसके कारण लगातार लोगों को परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। महेंद्र सिंह जी चोपड़ा साहब 101 रुपये सम्मान देते।
बड़े भाई भाई के पहले दिन आया उनको भाई बना दिया ये मनोज महीने का घर आदमी का नाम तो काका लगता पाया और दिन भाई का इस पर चुटकुला गया था इस तो काका हो गया वाह आगे बता दो रमेश छोरा 35-40 साल का और रिश्ता ना हुआ है बोल देता हूँ थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा इतना रिफ्रेशमेंट ले लो चलो इसको छोड़ो तेरे कदम मनोज बुरा मानना है और सुना दो और इतवार खतर लाने की तैयारी कर ली बुड्ढे ने बुढ़िया ने निपटा सुना है उसका जो पड़ेगा बोली हाँ बोले बुला इतवार चल लेंगे और अपने के 3 फूल चुरमे के ढंग ले डुबली कौन चल लेंगे बोला तो बोले जाहिर है फिर आपे खानी है तो चुरमे के पिंड 3 करवावा है बोला फिर एक तू खा लिए 2 मेरे बोलो ना तू बड़ा आसाना है एक तू भी माता चुरमा भी बची हूँ 2 पिंड मेरे एक तेरा आप सुनी मुझे चल रमेश। 2 पिंड मैं खाऊं और बुढ़िया ने 2 पिंडी मैं खाऊं बुड्ढा ने बोला ठीक से खाम खाई बालक छोड़ देंगे लोगों में बात बोल वहीं आ जा। बजा रहे हैं अपना ही सोच वही जाएंगे वही करेंगे जो से बरके ने पहले उठ के बैठ बना दी उसका अच्छा बोलना उसके तो कोई नहीं कर थोड़ा सा बुलाई कर लेंगे ना 5 बजे डांगर नहीं जाकर थे क्या मैं उठा जाता दोनों चुरमा के मेरे को सही नहीं बोल रहा जो मेरा तुमसे पहले बोल लगा उसने तुमसे गलत करना शायद जी के बाल फूट के डांगर तीर के 2 तो काट लिया हाँ जी किन मांगों को लेकर धरने बैठे और कितने दिन आपको धरने बैठे होंगे यहाँ पे धरने पे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती तब तक हमें अनिश्चितकालीन धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं जी आपकी? हमारी मांगे एक ही मांग है सिर्फ हमारी कि हमारा जो वेतनमान है वो 35-400 किया जाए। कितने दिनों से धरने बैठे हैं? आज हमारे धरने का 20वां दिन है। कोई अधिकारी आपसे मिला आगे बढ़ना? नहीं, कोई अधिकारी हमसे नहीं मिला। सरकार के साथ हमारी 2 बार बैठक हो चुकी है लेकिन वो विफल रही। हम अपने मांग पे अड़े हुए हैं। हमारा वेतनमान है वो 35-400 ही लेकर उठेंगे। हाँ, भूख हड़ताल कर्मिक भूख हड़ताल पे शुरू कर दी है सर हमने। हमारे डेली कल हमारी बहनें भूख हड़ताल पे थी, अब आज हमारे 10 भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम तब तक ऐसे ही भूख हड़ताल पे रहेंगे। आप धरने बैठे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके काम नहीं हो रहे। हाँ जी, बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इस चीज के लिए सरकार जिम्मेवार है क्योंकि हम 3 साल से सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। हमारी मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देते आ रहे हैं। आज भी हम शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जनता को तकलीफ हो रही है, सरकार उसके लिए जिम्मेवार है और हम भी जनता से माफ़ी मांगते हैं कि हम अपने हक के लिए बैठे हैं। तो आप सुन रहे थे महिला कर्मचारी को 10 लोग जो है रोजाना क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठते हैं। कल जो महिला कर्मचारी है वो बैठे थे और आज जो पुरुष कर्मचारी हैं वो बैठे हैं और कुछ ही देर में प्रेस वार्ता आज कर्मचारियों की होगी और हम आपको सुनवाएंगे क्या रणनीति है आगे कर्मचारियों की। पूरे हरियाणा में जो हड़ताल जो है ये लगातार जारी है। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता जो है शुरू होने वाली है यहाँ पे। फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। हरियाणा रोडवेज की तरफ से हमारे बीच में साथी आए हुए हैं। 1100 रुपए समान करते एक बार जोरदार तालियां। अरे ये रोडवेज वाले भी आगे और डिपार्टमेंट वाले भी आगे अपने कलरक साथियों में कहो फोन मिला गए वादा करो कौन सा तरीका बात तुम मनस लाओगे अपने साथ हरियाणा 35-400 वेतन की मांग कर्मचारी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे इनकी टोपी पर जो लगा हुआ है हमारा हक 35-400। ये देखिए आप इस वक्त 5 जुलाई से लगातार यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है और बाकी चलो जो भी है फिर बाद में बातें होती रहेंगी। लिपिक वर्ग हड़ताल पर रहता है तो कार्यालयों में काफी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है।
ये सिंचाई विभाग से हमारे बीच में हमारे साथी आए हुए हैं। कुछ ही देर में पहुंचेंगे कर्मचारी। ये देखिए यहाँ पे मीडिया जो है पहुंच चुकी है और बातचीत कर्मचारियों से करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लाजा लग किधर आजा। समझना कमजोर काम हम करेंगे सब दिखा देंगे। तुम देना कमजोर काम हम करेंगे सब दिखा देंगे। अहुआने की बात छोड़ दिल्ली का कहला देंगे। अहुआने की बात छोड़ दिल्ली का कहला देंगे। मैं आशा सबक सिखा देंगे। आशा सबक सिखा कभी नहीं होगा दादा ने भी एक बात बनाई। अपने अपने आएंगे कि मैं घाट की समय डालती ना और दो दिन का खेत करो तो सदा किसी की चलती ना खतरे सदा करा राज नहीं रहे। मैं उस दिन का खतर रहूंगा सवा खेतर है यो आदमी कौन है। कुछ ही देर में यहाँ प्रेस वार्ता शुरू होगी तो लाइव दिखाएंगे हम आपको। जुड़े रहिए आप। दूसरी भर्तियां नाम नहीं लूंगा तो क्योंकि हम तारी पेंशन पूरी कराने जो तारे मांगे हैं आज वो क्या है मोटे के चक्कर में मंत्री एमएलए बने बाद में से कुछ नहीं है। अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी सरकार बनी जाए ना तो जिसमें हमारी चाले तो हमारे हक की बात हुआ हो तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। हर राजनीति में नहीं लेकर जाते हम पैसे तीसरे नंबर पर जाते हैं। जिला कल्याण विभाग की तरफ से
अंकल जी 201 रुपये से मान सम्मान देते करिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचे नंबर क्या कहा आज थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में मीडिया वाले साथी आए हुए हैं, उनसे जो बातचीत है वो प्रधान जी करेंगे। एक बार मीडिया वाले साथियों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और जो भी अच्छा लग गया मेरे ना तेरे बजाय तो मजा आया हो तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु साथी। हक नहीं, सॉरी मांग नहीं, ये हक है हमारा। ये रागनी से आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहे हैं साथी, और हमारी जो मांग है उसको मजबूत कर रहे हैं। और हमारे बीच में जैसा कि आपको पता है पूर्व निर्धारित प्रोग्राम पत्रकार साथी आए हैं विभिन्न चैनलों से, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भाई संदीप कुमार DPRO से, वो आए और साथियों का अभिनंदन करें। धन्यवाद भाई रोहतास। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी फतेहाबाद के अनिश्चितकालीन धरने के 20वें दिन यहाँ आए हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे प्रधान संदीप पुनिया जी, जिला कोऑर्डिनेटर चित्रंजन साहू जी, वे मत कर सकती हो मेरी बहनों, और मीडिया तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से आए मेरे बंधुओं, आपका साथ अभिनंदन और स्वागत है। तो साथियों आने वाले 15-20 मिनट है आप और हमारा, जो मैंने कहा था कि पिछली जो मीटिंग में जो हमने एक भाईचारा बनाया था मीडिया के साथ, तो उस मीडिया के साथ जो हमारा भाईचारा था उसको पहले कच्चा पुल बनाया था, आज उसको पक्का पुल बनाने की जिम्मेवारी हमारी है आज और आने वाले दिनों के अंदर। साथियों ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन होता है, एक व्यवस्था का परिवर्तन होता है और एक नई व्यवस्था आती है। मैं चाहता हूं कि वो नई व्यवस्था जो हमारे आर्थिक शोषण के खिलाफ में एक नया जो हमारा भाईचारा बना, उस व्यवस्था के अंदर इन मीडिया के साथियों को भी हम भाईचारे के अंदर लेकर के आने वाले 6-7 महीनों में दिखा देंगे कि अगर लिपिक वर्ग है तो वो फतेहाबाद और हरियाणा का वर्ग है, बिल्कुल एक नए तरीके से नए ऊर्जा और जोश के साथ काम करके वो दिखा देगा कि भाई आने वाले टाइम में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मीडिया को बुलाने की। आने वाले टाइम में हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि भाई मीडिया के साथी व समाज का कोई वर्ग वो अपने साथ दरी पे बैठ जाएगा अगर हमारा कहीं भी शोषण होता होगा। तो इस तरीके से काम करना है। तो एक बार फिर से भाईचारे के नारे लगाऊंगा, हमारा भाईचारा। मीडिया वाले साथी भी भाईचारे में हाथ ऊपर करेंगे क्योंकि आप भी शामिल है। हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, हमारी एकता। साथियों ये हरियाणा का पहला ऐसा आंदोलन है जो लगातार 20 दिन से चल रहा है और इसके अंदर बिल्कुल हमने 0% सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया। पहले आंदोलन होते थे उनके अंदर ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाते थे जिससे नुकसान होता था। हमारे आंदोलन में जब भी प्राकृतिक आपदा आई है, मीडिया के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने पहले दिन से स्ट्राइक भर करके रजिस्टर में प्राकृतिक आपदा में हमने सहयोग किया है। आज भी हमारे जो साथी 650-700 कलरक साथी है उनमें से यहाँ 400 के करीब ही मौजूद है। बाकी के 200 साथी हमारे स्ट्राइक भर करके आपदा के प्रबंधन में कार्य करने लग रहे हैं और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। साथियों
साथियों, आज तक हमें बताया जाता था कि बचपन से हम कहानियां सुन के आते थे कि भाई जापान के अंदर ऐसी स्ट्राइक होती है जहाँ कर्मचारी देश के बारे में सोचते हैं। हमारे पास एक ऐसा ही उदाहरण होता था कि जापान में ऐसे स्ट्राइक किए हुए जूता कंपनी के जो एक स्ट्राइक थी उसमें उन्होंने एक तरफ पैर के जूते बनाए थे और देश का नुकसान नहीं होना दिया था, और बाद में जब स्ट्राइक खत्म हुई तो दूसरा पैर के जूते बनाए थे। उसी तरीके से हमारे पास अपने देश का कोई ऐसा आंदोलन नहीं था कि हम अपना एग्जाम्पल दे दें। तो साथियों, आपकी मेहनत के बाद CIWS हमारे क्लरिकल एसोसिएशन का पहला आंदोलन है जो आगे आने वाले समय में एक नासिर बनेगा, और आने वाले टाइम में हमारे आंदोलन का उदाहरण दिया जाएगा कि किस तरीके से साथियों ने अपने हक की मांग की लड़ाई में बिल्कुल जब भी समाज और प्रदेश को जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक भरकर के साथ में काम किया और एक आंदोलन में एक नया इतिहास बना दिया। साथियों, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाले टाइम में जो हमने भाईचारा बनाया है, मैं चाहता हूँ साथियों, हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हमारी जान पहचान होगी, आंदोलन चला जाएगा, आंदोलन में हमें मिलेगा, हमें मिलेंगे 3500। समाज को क्या मिलेगा, मीडिया को क्या मिलेगा? साथियों, हम दोष देखते हैं कि मीडिया हमारी बातें नहीं दिखाता, लेकिन इसमें एक तरफ इनका भी है संतोष है, नहीं दिखाते, क्योंकि हमारा जो वर्ग है उससे भी इनकी शिकायतें हैं। साथियों, आंदोलन के बाद वो शिकायत दूर हो जानी चाहिए। साथियों, हमारे आंदोलन के बाद हमें मिलेगा 3500, हमारा जो आर्थिक शोषण है उससे मुक्ति मिलेगी, समाज को मिलेंगे नए जोश के साथ कर्मचारी जो उनका मान सम्मान करेंगे और ऑफिस में आए हर व्यक्ति की उनकी जो काम होगा जायज उनको बिना तंग किए काम करेंगे। और मीडिया के साथियों को मिलेगा हमारा भाईचारा की अगर वो ऑफिस में आए तो हमें काम तो करना ही है, लेकिन उनको पहले चाय पिलाने बाद में उनका काम करना है। साथियों, मैं चाहता हूँ आने वाले 6 महीने बाद ये भूल जाए कि कौन बुलाता था, संदीप बुलाता था या कौन बुलाता था, चित्रंजन का नाम भूल जाए, संदीप का नाम भूल जाए, हम बहनों का नाम भूल जाए, सरोज का नाम, प्रियंका का नाम, रेणु का नाम, अजमेर जी का नाम, राजेश भाई का नाम, सबका नाम भूल जाए, लेकिन एक विचार है जो भाईचारे का बना रहना चाहिए। साथियों, मैं फिर से एक बार फिर से मीडिया के तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही हमारे आंदोलन में साथ दे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, इस भाईचारे में साबित करके दिखा देंगे। एक हाथ अपना दिल पे रखना भाई, कभी मुकर जाओ बाद में आंदोलन की सफलता के बाद। भाईचारे के एक बार और नारे लगाऊंगा, दिल से अगर जो आवाज लगाओ तो भाई धन्यवाद खाएगा, हाथ कर लियो, नहीं जब चोर है अगर जो थोड़ा भी मन में डाउट होता हाथ ना खाइयो भाइयों, धन्यवाद खाने हैं। हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारा हक, हमारा हक। भाइयों, मेरा गला खराब है 3 दिन से, फिर भी मेरी आवाज आपसे ज्यादा लग रही है, फिर नारे लगाऊंगा, हमारे भाईचारा, हमारे भाईचारा, हमारी एकता। जय हिंद। साथियों, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। सरकार मुर्दाबाद, 3500 सरकार मुर्दाबाद, जीतना ही मजबूरी है, जीतना ही मजबूरी है। 1/1/2016 से 35,400 लागू करो हरियाणा सरकार। धन्यवाद प्रधान जी, हमारे पुनिया जी। नहीं, आप कार्यकारिणी बैठे आपको साथियों से निवेदन है कि 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो शांति बनाए रखे, कोई ऐसा पॉइंट मीडिया को ना दे। हमारे साथी हैं, डिस्टर्ब ना करें इनको। जो बात ये हमारी सरकार से पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से ही हमारी बात जाएगी, तो हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, हमारी जो फीमेल स्टाफ भी जाए, ज्यादा से ज्यादा इन्हीं को आगे बढ़ाओ। जाओ भाई जाओ, डरने की क्या बात है। जब हम जाइए, एक नया एक्सपीरियंस साथियों, ये बैठ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, काम कर, लाइव दे दे तेरा, मैं कर लूंगा यार, लाइव दे दे।
जी प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है आपके द्वारा, क्या रहेगा जी आज धरने का 21वां दिन हो गया है। 3 दिन से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कल हम पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बुधवार को हमारी मीटिंग है। बुधवार की मीटिंग में जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। एक तक जो आपकी सरकार के साथ वार्ता भी हुई है, क्या वजह रही है कि क्या पेश फंसा हुआ है जिस वजह से ये जो वार्ता भी सफल नहीं हो पा रही? देखो जी, सरकार के सामने हमने हमारे मांग पत्र में सारे तथ्य पेश कर दिए थे। सरकार के पास उनका कोई तोड़ नहीं है। सरकार बजट और अन्य चीजों की बहानेबाजी बनाकर इस आंदोलन को लंबा खींच रही है, जो कि एक सरकार का नकारात्मक रवैया है। हमने सरकार को स्पष्ट कर दिया है भी हम 35,400 हमारी जो जायज मांग है उसको पूरा करें। सरकार कभी बजट का कभी अन्य चीजों का बहाना बना रही है, तो अगली मीटिंग में देखते हैं सरकार का क्या रुख रहता है। हाँ, 3 दिन से भूख हड़ताल पे प्रतिदिन बैठ रहे हैं जी। पूरे राज्य से 10 कर्मचारी हर जिले में भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, लोगों से हम माफी मांगते हैं। हम जानबूझ के हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। सरकार ने हमें मजबूर कर दिया तो हम हड़ताल पे बैठे हैं। जिस दिन हड़ताल खत्म हो जाएगी हम तुरंत काम पे लौट जाएंगे और जनता के जो पेंडिंग कार्य है वो रात दिन लग के हमारी प्रायोरिटी होगी कि उनको जो काम है उनको पूर्णतः पूरा करें समय पर। आमदनी का ये भी कहना है, एक तरफ जो देश से अपना शहर है पूरी बाहर की विश्वास हो रहा है, दूसरी तरफ जो है क्लर्क अपनी हर तरफ पर विरोधिता दिखा करके हड़ताल पर बैठे हैं। बिल्कुल जी, जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, हमने पहले ही दिन सरकार को, चीफ सेक्रेटरी महोदय को और सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिख दिया था भी इस बाढ़ आपदा में अगर हमारे किसी भी कर्मचारी की किसी प्रकार की जरूरत है तो हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज भी लगभग 100 के करीब कर्मचारी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनमें ड्यूटी दे रहे हैं और प्रशासन के साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़े हैं और ड्यूटी पे हम जो भी बाढ़ग्रस्त एरिया है उनमें पूर्णतः ड्यूटी कर रहे हैं और प्रशासन का साथ निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके आंदोलन की क्या रूपरेखा है, किस तरफ ले जाएंगे? अब ये बुधवार को जो मीटिंग होनी है, मीटिंग में सरकार का क्या रुख रहता है, उस रुख के अनुसार हमने कल राज्य स्तरीय एक क्रांतिकारी मीटिंग का आयोजन किया था जींद में। उसे हमने आगे रणनीति पे विचार विमर्श किए थे और सभी जिलों से सुझाव लिए थे। उन जो सुझावों पर है राज्य कार्यकारिणी काम कर रही है। कल की मीटिंग होने के तुरंत बाद राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी मैसेज आएंगे हम आंदोलन को और तेज करेंगे और हम ये 35,400 है जो मांग पूरा करवा के। जो साथी है जो यहाँ पे भी नहीं है और कार्यालय में भी काम नहीं कर रहे, उन पे क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसे है हमारे कुछ एक साथी जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उनका रेजिडेंस वहाँ पे है, तो उनके रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, उस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। और बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कुछ एक साथी 2-4% है जो ऑफिस में जा रहे हैं, बाकी 95% साथी हमारे साथ धरने पे आते हैं। बाढ़ के कारण कुछ साथियों के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं तो वो घर पे है। जिस दिन रास्ते खुल जाएंगे वो तुरंत हमारे साथ यहाँ के बैठ जाएंगे। तिरंगा यात्रा निकालने का? हाँ बिल्कुल जी, कल हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। धरना स्थल से सुबह 10 बजे चलेंगे और जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ तक हमारी तिरंगा यात्रा जाएगी और वापिस हम उसी हिसाब से धरना स्थल पे आके बैठेंगे। तिरंगा यात्रा से आप क्या दर्शाते हैं? हम तिरंगा यात्रा से सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम अपनी एकता का परिचय देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी तिरंगा यात्रा चलेगी और सरकार को चेताएंगे भी हमारी मांग जल्दी से मान ले, नहीं तो आंदोलन हम आगे और तेज करेंगे। आप देख रहे थे कर्मचारियों की प्रेस वार्ता और इन्होंने कहा कि कल ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकालेंगे और बाढ़ राहत को लेकर भी इनके कुछ कर्मचारी जो है वो प्रशासन के साथ कार्य कर रहे हैं।